दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी में अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ कवर करा चुका हूँ। ओके, तो वीडियो नहीं देखी जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है बेहतरीन तरीके से लगातार तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। ओके, 2 नंबर वाले ये क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो पहला है जनसंख्या विस्फोट के लिए कौन से कारण सुझाए गए हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। जनसंख्या विस्फोट के लिए कारण बताने हैं। तो पहला कारण है क्या है मृत्यु दर में कमी आई है और मातृ दर में आई कमी। ओके, दूसरा है शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। तीसरा है जनन आयु वर्ग के लोगों की संख्या में क्या है बढ़ोतरी हुई है। तीसरा है जनसंख्या विस्फोट के उत्तरदायी कारण है। साथ ही अन्य कारण क्या है अशिक्षा, कम उम्र में विवाह कर देना, सामाजिक मान्यताएं, गर्भ निरोधक के साधनों का न अपनाना, ये सब क्या है जनसंख्या विस्फोट के कारण है। ओके, नेक्स्ट है शब्द का विस्तार लिखिए। इन सब क्या को फुल फॉर्म लिखना है। पहले RCH के, RTI का, RART का, IUD का। ओके, तो इनको तैयार करिएगा और ऑब्जेक्ट में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, एक वाक्य में भी आ जाते हैं। ओके, तो RCH का फुल फॉर्म क्या होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। RTI का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है ART का तो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है IUD का इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ओके, तो ये आपकी फुल फॉर्म है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 और एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये पूरा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में समझाया गया है। ओके, तो देख लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। ओके, तो पात्र निषेचन इन विट्रा फर्टिलाइजेशन की तकनीक तब अपनाई जाती है, इसका ही का नाम है। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी को क्या है पात्र निषेचन भी कहते हैं, इन विट्रा फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, ये सब उसके सिनोनिम्स हैं कि तकनीक तब अपनाई जाती है जब स्त्री की फैलोपियन नलिका में रुकावट हुई हो अथवा अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता है। निषेचन में बांधा होने की स्थिति में भी इस तकनीक को मदद ली जाती है। इस तकनीक में IVF में पति द्वारा दाता से शुक्राणु प्राप्त कर उन्हें स्त्री के अंडाणु के साथ पैक्टिलेट में निषेचन कराया जाता है। प्रारंभिक विदलन में पैक्टिलेट में ही होता है। भ्रूण के 8 कोशिकाएं अवस्था प्राप्त करने पर उसे फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह तकनीक भ्रूण स्थानांतरण कहलाती है। इस पूरी तकनीक को आम जन की भाषा में टेस्ट ट्यूब तकनीक कहा जाता है। ओके, जब क्या है निषेचन नहीं हो पाता है, शुक्राणु अंडाणु का मिलन नहीं हो पाता है, ओके, नेचुरल लूप में, तब इसमें क्या किया जाता है क्या है जो उनके पति या दाता होते हैं शुक्राणु लिया जाता है और उसको क्या है फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसको क्या है उसमें फैलोपियन नलिका में क्या है स्थानांतरित कर दिया जाता है। ओके, और ये होता है भ्रूण को क्या है स्थानांतरित किया जाता है। ये पूरी तकनीक को क्या कहलाते हैं और इस पूरी तकनीक को टेस्ट ट्यूब भी कहा जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। ओके, तो बस 2 ही क्वेश्चन है इसके लिए, वो आपको तैयार करना है जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला है लिंग निर्धारण के लिए उल्लेखवर्धन का प्रयोग हमारे देश में प्रतिबंधित है, क्या यह आवश्यक है। टिप्पणी लिखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एमनियो सेंसिटिव विधि को समझाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे है एमनियो सेंसिटिव क्या है, इसके उपयोग लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है, 23 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, तैयार कर लीजिएगा। देख लेते हैं एमनियो सेंसिटिव विधि क्या होती है। ओके, ये क्या है। ओके, तो भ्रूणीय विकास जांच करने की एक विधि होती है। इसमें क्या है मतलब माँ के गर्भ में ही हम जो भ्रूण होता है माँ के गर्भ में, ओके, तभी हम बाहर से मशीनों के द्वारा पता लगा सकते हैं कि भ्रूण का हम जान सकते हैं कि उसमें ऐसा तो नहीं कि गर्भ में है तो कोई इसमें विकार उत्पन्न हो गया हो। ओके, इस प्रकार से इस विधि में एक सिरिंज की सहायता से भ्रूण के चारों ओर उपस्थित द्रव जैसे कहते हैं एमनियो फ्लूइड की कुछ मात्रा निकाली जाती है। उसमें उपस्थित कोशिकाओं के गुणसूत्रीय परीक्षण से भ्रूण के किसी अनुवांशिक विकार का पता लगाया जाता है। तो उसे कोई अनुवांशिक विकार तो नहीं है। ओके, जैसे जब जन्म हो तो या विकलांग पैदा ना हो, इस टाइप का मतलब से विकार पता लगाया जाता है। ओके, गुणसूत्र के माध्यम से। ओके, तो गुणसूत्रीय जांच से क्या है भ्रूण के लिंग के बारे में भी हमें सहज जानकारी मिल जाती है। साथ ही हमें यही पता चल जाता है कि होने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, मतलब भ्रूण की भी जानकारी मिल जाती है। अतः कुछ लोग इस तकनीक का क्या दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया है, मतलब वो पहले ही जानना चाहते हैं कि जो होने वाली संतान है वो क्या लड़का है लड़की है। ओके, इसलिए इसका दुरुपयोग भी प्रारंभ हो गया है। इसका प्रयोग क्या है कन्या भ्रूण हत्या जैसे घृत कार्य करने के लिए भी किया जाता है। अगर लड़की पैदा होती है तो उसे क्या घर में ही समाप्त करने के प्रयास किया जाता है। ये सब सिस्टम गिलान। ओके, इसलिए क्या है इसे भी प्रतिबंधित किया गया। ओके, इस तकनीक को भारत में भ्रूण का लिंग ज्ञात करने कानूनी रूप से क्या है प्रतिबंधित है। ओके, कानूनी अपराध है। अतः
तथा लिंग जांच करने के लिए क्या है उद्वेलन तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, देश में घटते लिंग अनुपात, बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या जैसे अमानवीय कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए लिंग जांच हेतु उद्वेलन पर प्रतिबंध, उद्वेदन मतलब होता है इसी को एमनी सेंसिटिव विधि को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उल्वेदन। ओके, पर प्रतिबंध पूर्णता आवश्यक है, सभ्य समाज में इसकी आज्ञा नहीं दी जा सकती। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि भ्रूण के हम पहचान करने के लिए क्या है एमनियो सेंसिटिव विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब इसका जो बना है, ये तकनीक बनी है, इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि जो क्या है, जो भ्रूण है उसमें कोई अनुवांशिक विकार तो नहीं है। ओके, उसमें कुछ समस्या तो नहीं है। ओके, इसलिए इसकी तकनीक बनी है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करने लगे और वह भ्रूण के पता लगाने लगे। ओके, भ्रूण की पहचान करने लगे कि क्या है इसमें लड़का है या लड़की होने वाली है। ओके, पहले ही पता लगाकर ये सिस्टम हो गया। ओके, जिससे कारण इसको क्या है प्रतिबंधित कर दिया गया। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है, जैसे कि एमटीपी भी कहते हैं। एमटीपी क्या है, इस पर से क्वेश्चन आ सकता है। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 और 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, इसे समझ लेते, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही कराया गया एच गर्भपात ही चिकित्सीय गर्भ समापन एमटीपी कहलाता है। मतलब क्या है कि अगर आपका क्या है गर्भ आ जाता है। ओके, आपके गर्भ में क्या है भ्रूण आ जाता है, लेकिन अगर जो उसकी माता है वो क्या है ऐच्छिक रूप से क्या है उस गर्भपात कराना चाहती है, तो ये इसकी जो चिकित्सीय विधि होती है। ओके, गर्भ समापन की जो चिकित्सीय विधि है, इसे ही हम क्या कहते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन कहते हैं या फिर एमटीपी कहते हैं। ओके, जानबूझकर कराए गए इस गर्भपात को क्या है प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं। ओके, भारत सरकार ने 1971 में से क्या है वैधानिक मान्यता कुछ कड़े नियम, कड़ी शर्तों के साथ ही प्रदान की है ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। ओके, मतलब भारत सरकार ने कहा 1971 में का एक नियम बना दिया है। ओके, जिसमें क्या है कि गर्भ समापन करा सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कड़ी शर्त है। ऐसा नहीं कि जब जिसका ही मना है वो तुरंत करा ले, इसकी कड़े नियम है, उसी शर्त रखी गई है किस कंडीशन में कराया जा सकता है। ओके, इस नियम के कड़ाई अवैधानिक रूप से किए जाने वाली कन्या भ्रूण हत्याओं को रोके हेतु आवश्यक है। निम्न परिस्थितियों में क्या है चिकित्सीय गर्भ समापन की सशर्त अनुमति दी जा सकती है। मतलब कुछ कंडीशन है जिनमें क्या है ये चिकित्सीय गर्भ समापन कराया जा सकता है। ओके, तो क्या कंडीशन पहला है कि जब गर्भ में जब गर्भ बना रहता है, माँ या गर्भ में पल रहे शिशु या अथवा दोनों में से क्या है प्राणघात हो सकता है। यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो गर्भ बना हुआ है या माँ की या गर्भ में या दोनों की क्या है मृत्यु की चांस हो जाते हैं, तब अनुमति दी जा सकती है। दूसरा है ऐसी पूर्ण गर्भावधि से बचने हेतु जो गर्भधारण उपायों की असफलता या अनचाहे गर्भधारण से उत्पन्न हुई है। तीसरा है बलात्कार जैसी अनचाही गर्भधारण परिस्थितियों में से बचाव हेतु। ये सब क्या है आपके चिकित्सीय गर्भ समापन के बारे में बताया गया है। ओके, तो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे। तो ये टॉपिक एमनियो सेंसिटिव वाला और गर्भ समापन वाला इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है। दोनों टॉपिक आपको तैयार रहने चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है जनन स्वास्थ्य चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कराए हैं। ओके, जो क्वेश्चन बताए तब इस सभी तैयार कर लीजिएगा, और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।